जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक विषय हम लेकर आपके सामने आए हैं। सूर्य की उपासना, सूर्य को अर्घ्य क्यों देना चाहिए, इससे लाभ क्या है, किस समय देना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देने की विधि क्या है एवं कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सी वस्तु आप सूर्य का अर्घ्य प्रदान करने में उपयोग में ला सकते हैं, दे सकते हैं। तो मित्रों, आइए हम बात करते हैं भगवान सूर्य के विषय में। सूर्य ज्योतिष के क्रम में सभी ग्रहों का राजा बताया गया। सूर्य जो है ज्योतिष के दृष्टि से सभी ग्रहों के राजा हैं एवं धर्म के अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा जगतस्तुकस्य, ऐसा वेदों में आता है। तो सभी प्राणियों का पिता है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है। सूर्य हमारी आत्मा है एवं जो पंचदेव की उपासना का विधान है सनातन धर्म में, जिसमें गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य, भगवान सूर्य को पंचम स्थान इन पंचदेवों में प्राप्त है। तथा सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य को अर्घ्य देना कोई आज की नई बात नहीं है, यह पुरातन काल से चली आ रही है। हम सभी मनुष्यों का यह धर्म होता है कि हम भगवान सूर्य का ध्यान करें, उनकी उपासना करें। सनातन धर्म के अनुसार जब तक हम भगवान सूर्य की उपासना नहीं कर लेते, सूर्य को अर्घ्य नहीं देते, गायत्री मंत्र का स्मरण जाप नहीं कर लेते, इसके न करने से बाकी किया हुआ सत्कर्म जो है हमारा अधूरा रहता है, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, मंत्र जप हो, कुछ भी हो। तो इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना हमारे जीवन में अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अब सूर्य को जल देने से, अर्घ्य देने से होता क्या है? होता यह है कि सूर्य हमारे आरोग्य के देवता माने गए। सूर्य से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य की ऊर्जा से ही आत्मविश्वास की जागृति होती है और आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। सूर्य की आराधना जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है, उसके आँखों में रोशनी बरकरार रहती है, बराबर बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी दृष्टिहीन नहीं हो सकता। आँखों का रोग सूर्य को उपासना से दूर होता है। सूर्य को अर्घ्य देने से दरिद्रता का नाश होता है तथा अकाल मृत्यु, शरीर में उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की आदि व्याधि, इससे हमारे रक्षा हो जाती है और हमारे पूर्व जन्म के किए हुए बहुत सारे पापों का क्षय हो जाता है। साथ ही विद्या, बुद्धि, विवेक की हमें प्राप्ति होती है सूर्य की आराधना से, सूर्य की उपासना से, क्योंकि सूर्य की रश्मियों में, सूर्य के किरणों में सरस्वती का वास होता है, ऐसा बताया गया है। इसलिए प्रातःकाल हम सभी को सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मित्रों, अर्घ्य देने की अवस्था क्या है? अर्घ्य जब भी आपको सूर्य को जल देना है, अर्घ्य देना है, तो सर्वप्रथम आपको स्नान करना जो है परम आवश्यक है। बिना स्नान किए सूर्य को अर्घ्य देना अनुचित है, नहीं देना चाहिए। तथा सूर्य को अर्घ्य कहाँ दिया जाए? जैसे आप शहर में रहते हैं, कॉलोनी में हैं या सोसाइटी में हैं, आपको समुचित जगह नहीं मिल पा रही है, तो आप जो है आसपास में कोई मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं। मंदिर में जा कर के भगवान का वहाँ जो है पूजन करेंगे मंदिर में, और वहीं आप ताम्र पात्र में जल ले करके और भगवान सूर्य को वहाँ जल दे सकते हैं। यदि मंदिर नहीं जा सकते और कोई खाली जगह नहीं है आपके आसपास में, तो आप अपने घर के छत के ऊपर चले जाइए, पूर्व की ओर मुँह करके, और वहाँ भगवान सूर्य को आप जल दे सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बालकनी में कोई गमला लगा रखा है, चाहे वो तुलसी का है, चाहे किसी फूल का है या कोई और वृक्ष है, तो लोग उसमें सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य को जब भी अर्घ्य देना हो तो आप पूर्व की दिशा में मुँह करके खड़े हों, चाहे आपके छत के ऊपर हों, चाहे आप अपने बालकनी में हों। अन्यथा अगर ऐसा भी संभव नहीं है, बालकनी में भी जगह नहीं है और आपके
घर के ऊपर और किसी दूसरे का मकान है, आप छत पर भी नहीं जा सकते, तो आप अपने घर के कमरे में जहां आपका पूजनालय बना हुआ है वहीं पर आप पूर्व की दिशा में मुँह करके और नीचे तांबे की थाली रख करके, ताम्रपात्र रख करके उसमें भगवान सूर्य का ध्यान करके और अर्घदान कर सकते हैं। लेकिन गमलों में सर्वथा सूर्य अर्घ देना अनुचित माना गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ हमेशा 3 बार में देना चाहिए और 3 अर्घ और 3 अर्घ के साथ साथ 3 परिक्रमा, अर्थात एक बार जब आप भगवान को जल दे रहे हैं, जल देने के पश्चात में एक बार आप घूम जाएं, दूसरी बार दिया तो फिर आप घूम गए। इस प्रकार 3 परिक्रमा और 3 बार में आपने भगवान सूर्य को अर्घ दिया। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान में रखें, जब भी आप लोटा हाथ में रखते हैं अर्घ देने के लिए तो अंगूठा बाहर हो, अंगूठा और तर्जनी एक साथ लोटे में स्पर्श न हो, छू न जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान सूर्य को अर्घ दें। तत्पश्चात पात्र नीचे रख दिया और आप करना चाहें तो 7 परिक्रमा भगवान सूर्य की करने का जो विधान है वहीं पर खड़े होकर के 7 बार में पुनः परिक्रमा करके भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करें, प्रणाम करें। यदि आपको सूर्य नमस्कार करना आता है तो उस विधि से भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप सामान्य रूप का नमस्कार करें। अब बात आती है कि अर्घ देने की सामग्री क्या है। सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है उस जल में हम क्या क्या मिला सकते हैं, क्या रखना उचित होगा, क्या अनुचित होगा, तो उसके विषय में नारद पुराण में वर्णन आया है। नारद जी ने 8 द्रव्य बताए हैं, 8 द्रव्य बताए हैं सूर्य अर्घ देने के लिए, जिसमें जल, दूध, कुशा, थोड़ा सा घी, जरा सी शहद, चंदन, लाल कनेर का फूल और थोड़ा सा गुड़, ये 8 द्रव्य बताए गए हैं। इनको यदि आप अर्घ के जल में मिलाते हैं तो अति उत्तम है। अगर ये सारी वस्तुएं नहीं उपलब्ध हैं, नहीं हो सकती, तो इसके अभाव में जल में थोड़ा सा कुमकुम अर्थात रोली जो आप तिलक करते हैं जरा सा डाल दिया, थोड़े से अक्षत जो कहीं टूटा फूटा न हो अर्थात साबुत चावल के कुछ दाने, एवं लाल फूल यदि संभव है तो आप उसको मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तथा अब सूर्य को अर्घ देते समय आपको क्या बोलना है और सूर्य अर्घ को आप अपने कामना सिद्धि के अनुसार कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो मित्रों, सूर्य को अर्घ देने का संपूर्ण मंत्र तो यह है, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या गृहाणार्ध्यम दिवाकरः। इस मंत्र से आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अर्पित कर सकते हैं। अन्यथा यदि यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो ओम शूं सूर्याय नमः अथवा ओम घृणिः सूर्याय नमः, इस मंत्र से आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें और परिक्रमा देते समय भी इसी मंत्र का उच्चारण करें और अंत में भगवान सूर्य को नमस्कार करें और बोले, ओम आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इस प्रकार भगवान का प्रार्थना करें, भगवान सूर्य नारायण का। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग व्याप्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि जब भगवान सूर्य को जल अर्पित किया है, आपने अर्घ दिया है, अर्घ देने के उपरांत जिस पात्र में आपने जल गिराया अर्घ देते समय, उस जल को हाथ में लेकर के दोनों नेत्रों में, मस्तक में, कंठ में, हृदय में लगाएं और थोड़ा सा लेकर के उस जल को पी जाएं। और जल को पीते समय आप भगवान से प्रार्थना करें कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम
सूर्यपादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्यहम। अर्थात जिसको पीने से अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है, सभी आदि व्याधि समाप्त हो जाती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण भगवान सूर्य के चरणों का जल मैं अपने जठर में, अपने उदर में धारण करता हूँ, जिसके प्रभाव से हमारी आदि व्याधि सारी नष्ट हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करें, आपको अवश्य ही स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और विधिवत नित्य प्रति अगर आप इस क्रम के साथ में सूर्य की उपासना करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से धन धान्य की, सुख शांति की, हर प्रकार की कामना की आपकी सिद्धि होगी और रोग तो आपके नज़दीक नहीं आएगा। अगर आया है तो वह दुख नहीं दे पाएगा। आपके राज्य दरबार में कार्यभार के लिए, हर चीज़ के लिए सूर्य की उपासना आपके लिए परम कल्याणकारी होगी। तो मित्रों, इस प्रकार से यह कुछ बातें मैंने आपको सूर्य उपासना के विषय में बताई। आपको अच्छा लगा होगा, इसका अनुपालन करेंगे, आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। हमारे इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए दबा के शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।